नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। प्राकृतिक खेती से तैयार हिमाचल का मक्की आटा देश भर में बिकेगा। डिपो के बाद अब ऑनलाइन भी मिलेगा। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा अब देश भर में बिकेगा। डिपो के बाद अब हिमभोग मक्की आटा ऑनलाइन भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में लॉन्च हुए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई कॉमर्स वेबसाइट हिम-ईरा पर जल्द इसकी बिक्री शुरू कर दी जाएगी। हिम-ईरा वेबसाइट पर अभी तक 90% ऑर्डर दूसरे राज्यों से आए हैं। हिमाचल के मुकाबले दूसरे राज्यों के लोग प्राकृतिक तरीके से तैयार उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे की मांग बढ़ती जा रही है। डिपो में सप्लाई पहुंचते ही आटे की पैकिंग हाथों हाथ बिकाई। हिमाचल में आज होंगे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 316 मिडिल स्कूल। जाने जिलावार डिटेल में। हिमाचल में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडिल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक नियुक्त हैं। ये स्कूल 2 से 7 किलोमीटर की दूरी वाले नजदीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ऐसे कई मिडिल स्कूलों में 3 से 5 शिक्षक और 3-3 गैर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। औषधीय औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगी भांग की खेती। जाने क्या है सरकार की योजना। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती करने की तैयारी है, लेकिन औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए ही खेती होगी। भांग के पौधों को बायोमास और फाइबर के स्रोत के लिए भी उपयोग और प्रयोग किया जाएगा। प्रदेश सरकार भांग के औषधीय उपयोग में बेहतर संभावना देख रही है। नशे के लिए भांग का उत्पादन रोकने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल में भांग की औषधीय और औद्योगिक खेती से स्वरोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। प्रदेश सरकार को भांग की खेती से राज्य में बड़े निवेश की संभावना है। विश्व के लगभग 30 देशों में भांग की खेती होती है। भांग के रेशे का उपयोग टेक्सटाइल, कागज, पल्प, फर्नीचर समेत अन्य उद्योगों में होता है। हिमाचल में बनी मधुमेह, माइग्रेन समेत इन 38 दवाओं के सैंपल फेल, स्टॉक वापस मंगवाया। हिमाचल प्रदेश में बनी मधुमेह, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की गैस, विटामिन D3 और संक्रमण समेत 38 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। माइग्रेन की दवा की सप्लाई सिर्फ सरकारी अस्पताल में की जाती है। इसके 2 बैच के सैंपल फेल हुए हैं। देश भर में 135 दवाओं के सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से दिसंबर में दवाओं के सैंपल लिए गए थे। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि जिन कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनको नोटिस जारी कर स्टॉक वापस मंगवाया गया है। लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।